भट्टी साहब बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। कॉम्प्लेक्स तो है सर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। वो तकर्रुरी की ऑप्शन की आप बात कर रहे थे, मतलब वो इमरान खान साहब ने जो सहाफियों से गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने फिर उसको जायल भी कर दिया है। उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है 100%। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, बारहाक दफ़ा कहा कि मेरे लिए काबिल एहतराम है, वज़ीर आला पंजाब स्टाफ अरेंजमेंट थे तो मैं तो इसको रखना ही नहीं चाहता था, लेकिन बाद में हालात ऐसे हो गए। हाँ, जो कादी साहब ने फरमाया मैं इसको सेकंड करता हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, 3.5 साल से सारे इत्तेहादी मौजे कर रहे हैं, वजारतें ली हुई हैं, काम भी करा रहे हैं, अब फैसले का वक्त आ गया है तो आप इन इत्तेहादियों की वजह से इबहाम पूरी कौम परेशान है। भाई आपने हुकूमत के साथ रहना ऐलान कर दो, हुकूमत के साथ जाना ऐलान कर दो। बादियुल नज़र में हालत मगदी साहब नहायत काबिल एहतराम है, नाराज हो गए थे। भाई आप क्यों हुकूमत अपोजिशन दोनों से मिल रहे हो? कोई ना कोई सौदेबाजी हो रही है ना, गिव एंड टेक हो रही है, जायज मुतालबे होंगे। उन्होंने कह दिया कि ये बीएपी क्यों पीछे रहे, फिर मतलब हम क्यों पैसे। इसका मतलब है इस सारे सिनारियों में अवाम कहीं नहीं है और ये फैसला उसी दिन होगा जो इस दिन वोटिंग होगी, उससे पहले कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। लेकिन ये इबहाम की असल वजूहात इत्तेहादी जमातें हैं। देखे नाराज अरकान ने तो मैं हैरान हूँ, बड़ी जुर्रत करके वो सामने आ गए हैं कैमरे के। अब काफ लीग है, 5 जमा है, आप रोज़ाना कभी प्राइम मिनिस्टर हुकूमत से मिलते हो, कभी अपोजिशन से मिलते हो, कभी समीउल्लाह कलीमुल्लाह, MQM, नून लीग, काफ लीग, हुकूमत, इस तरह मिलना मिलाना कौम को कंफ्यूज कर दिया है, साइको बना दिया है। जो डिसीजन करना है पता है कलामी की माजरत क्या पता है, वो खुद ही कंफ्यूज बैठे हो बजाय कि आवाम को वो खुद कंफ्यूज है। फिर एक कंफ्यूज आदमी अकबर फैसला क्या करेगा? कंफ्यूज ही फैसला कर सकता है, फिर तो अल्लाह पे छोड़ दे। वैसे हम सबको इबाम है, लेकिन जफर इलाही साहब को इबाम नहीं है। मेरा ख्याल है कमो बेशतर मुझे जो बात हुई है, कम से कम 20 करोड़ इस वक्त आवाम पे है, आवाम सड़कों पे है 20 करोड़। और ये लोगों ने अपनी गाड़ियों में फौरी तौर पर मोटरसाइकिलों पे फ्लाइंग गेयर लगवा ली हैं, वो उड़ रहे हैं। मैं भी लाहौर सुबह से निकलने की कोशिश कर रहा था तो मुझे उन्होंने कहा जी सड़कों पे तो लोगों का समुंदर है। तो समुंदर का आपको पता, समुंदर की लिमिट कोई नहीं होती, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती। सुनामी तक नहीं चले गए। अच्छा भट्टी साहब, एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि वो पहले था कि प्राइवेट मीडिया को नहीं जाने दे रहे, अब उन्होंने कुछ अलाउ कर दिया है, सेलेक्टिवली चले, लेकिन कैमरास अलाउड नहीं है। प्राइवेट मीडिया को दिखाना ना ही भी मेरे ख्याल में एक आज़ादी है सहाफत पर कदगना, लेकिन हुकूमत का हक है। और PTV अगर कट करेगी, नंबर 1 तो ये हुकूमत का फंक्शन नहीं, ये PTI का था, मेरा ख्याल है। यही मैं आपसे क्लैरिटी जा रही, माजरत के साथ में अकबर भी, हमने पहले भी इसके ऊपर बात की है कि ये सरकारी जलसा है, सियासी जमात का जलसा है। खबर यह है कि कुछ सहाफियों को जो आज एंट्रेंस के कार्ड भी दिए गए हैं वो PID यानी कि जो वहाँ का प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वहां से जारी हो। मैं यही अर्ज करने लगा हूं ना, नंबर 1 तो बदकिस्मती ये है कि ये जलसा एक सियासी जमात के सरबराह का और उनका हक है, बिल्कुल उसमें हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके और सहाफत पर कदगन लगा के मैं जहां कोई भी सहाफ़ी कवरेज नहीं कर सकता या उसको प्रॉपर अरेंजमेंट ना देना या सिर्फ वो PTV से ले, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। जलसा यकीनन बड़ा होगा, 15-20 लाख जो कह रहे थे, इससे भी ज़्यादा होगा। लेकिन हम जो सहाफ़ी होते हैं ना, हम अमूमन हमेशा ग्राउंड में से निकलते हैं, टेल से लेके एंड तक करते हैं कि क्या है, असेसमेंट होती है, क्योंकि नंबर एग्जैक्ट तो गिनना मुमकिन नहीं है। नया सिर्फ ताज़ा वो ट्विटर पे उनका एक और आ गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है। और भट्टी साहब, ये कितना इंपॉर्टेंट है? शाहजहान बुगटी ने जो अभी ऐलान किया है, जमहूरी वतन पार्टी अब इत्तेहादी नहीं रही, ये 12 जमातें PDM में हो गई। अकबर देखें, जो सिचुएशन है, नंबर गेम है बज़ाहिर, एक वोट इस वक्त 1,000 वोट से ज़्यादा अहम है। देखें, जो हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए इनफैक्ट के जिस दिन वोटिंग होनी है अदम एतमाद की, वो अहम दिन है। इमरान खान साहब ने जो फिजा बना दी थी कि 27 मार्च को जो ऐलान करेंगे, सारा जोर इस पे लगा दिया था। तो जो कह रहे हैं ट्रंप का कार्ड, मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब के लिए बेहतर वो है कि वो ऐलान ही कोई ना करे, सबसे अच्छा ऐलान ये हो सकता है। अदरवाइज ऐलान करने के लिए उनके पास बज़ाहिर बादियुल नज़र में कोई चीज़ें नहीं। एक जो खदशा था कि अहम शख्सियत के बारे में फ़ैसला कर सकेंगे, तो 3 रोज़ कबल सहाफ़ियों से मुलाकात कर में 80% उन्होंने उनकी माजरत की और उसकी तस्दीक करने की कोशिश की कि ऐसी बात कोई नहीं है। दूसरा, असम्बली वो तोड़ नहीं सकते। तीसरा, वो ऑप्शन ये मुशावरत हो रही है, फैसला नहीं, कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो वो पंजाब और KPK असम्बली तोड़ेंगे। पहले टोकन पे तौर पर पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए मुशावरत जारी हो चुकी है। आईनी माहिरीन
अपने मशवरे दे चुके हैं। अब हमारी भी नज़र आज यही है कि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 22 साल जद्दोजहद का एक अहम मोड़ है कि आज वो कौन सा सरप्राइज़ देते हैं जो आवाम को अभी तक समझ नहीं आ रही। भट्टी साहब, वैसे अदम एतमाद से पहले अदम एतमाद हो सकती है, मीनिंग देयर बाय कि एलाइज ऐलान कर दें, ज़रूरत ही ना पड़े वोटिंग की। देखिए, मुमकिनात में से तो है। अगर अकबर आप अगर हम आइन को मानते हैं, अगर आइन को नहीं मानते तो अलग बात है। 172 चाहिए अदम एतमाद के लिए, अपोजिशन के पास 162 है। एक कोई बंदा बेचारा फौत हो गया, आज जैन बुख्ती हो गया, 162 हो गए। 13 को खुद तरीके इंसाफ शोकाज नोटिस जारी चुकी है, अगर वो 13 प्लस कर लें तो 175 नंबर हो गए। अब तक अगर वो नहीं वोट डालते तो हो सकता है एक भी ना डाले, मॉरली तो अगर नंबर गेम पे जाते हैं जी। बाकी वजीर आजम के पास हो सकता है 20-25 लोग अपोजिशन के हों। आज स्टेज पे जो सरप्राइज है या ट्रंप का पता है, ये वाकई हो सकता है भट्टी साहब। इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। जब अपोजिशन के लोग यहाँ पर हुकूमत के साथ हुआ, इमरान खान साहब ये कमाल किया, उन्होंने 1 अगस्त 2019 को चेयरमैन अदम एतमाद सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया। बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन के 66 थे, जब पर्चियां डाली 51 आ गई, तोते खा गए पर्चियां। लेकिन आजकल सुना तोता इनके साथ नहीं है। तो यही तो मामला था ना। तो बस यही मामला फिर हमें इसका इंतजार, जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी वोटिंग डे पे कोई खत्मी बात की जा सकती है। दोनों के दावे अपनी जगह। बिल्कुल ठीक। तोता वैसे खैर, आप इस पे क्या, आपका ओपिनियन क्या है साहब? ये जो शाहजैन बुख्ती साहब ने छोड़ा है, मैं क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं अपोजिशन वाले, और वो मौलाना साहब खुद ये कह चुके हैं कि इसकी हो सकता है नौबत ही ना आए कि हम वोटिंग डे तक भी जाएं, इत्तेहादी उससे पहले अलग हो जाए। आप इस पे क्या, आपका ओपिनियन क्या है साहब? ये जो शाहजैन बुख्ती साहब ने छोड़ा है, मैं क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं अपोजिशन वाले, और वो मौलाना साहब खुद ये कह चुके हैं कि इसकी हो सकता है नौबत ही ना आए कि हम वोटिंग डे तक भी जाएं, इत्तेहादी उससे पहले अलग हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर एक खबर फ्लैश हुई है कि साफ इनकार कर दिया एक दफ़ा फिर परवेज़ इलाही साहब को कि आपको हम सीएम नहीं बना रहे, देख लें अगर आपको अपोजिशन ऑफर करती है तो फिर इस सूरत में तो शायद वो चले जाएं उनके साथ। और देखिए अकबर, ये जो शाहजैन बुख्ती का है ना, ये वो पहला खतरा है। जो इत्तेहादी इंतजार कर रहे थे ना कि पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं, ये शाहजैन बुख्ती ने बता दिया है कि इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। काफ लीग के मामले पे हुकूमत क्लियर थी, वो नहीं दे सकते थे। आपको पता है ऑलरेडी पंजाब के अंदर बेतहाशा ग्रुप्स मौजूद हैं। अभी आप देखिए जितना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जो 3 ग्रुप के लोग हैं वो पहले ही कह चुके हैं हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो बेतहाशा डिवाइड के साथ ये तो आज वो जलसे के अंदर अपना नंबर नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग इनको पहले ही कह चुके हैं हम आपके साथ नहीं। मुनहरिफ हराकीन अलहदा हैं। काफ लीग को पीटीआई नहीं देने जा रही वजारत आला। काफ लीग सिर्फ इतना इंतजार कर रही है कि अगर आज रात तक नहीं कोई सिग्नल है तो कल काफ लीग भी शायद ऐलान कर दे कि वो अपोजिशन के साथ है। सो ये पहला खतरा हो गया शाहजैन बुख्ती का। इसके बाद आप ये देख लें, खालिद मक्सी साहब ने अभी 2 जगह पे बात की है टीवी चैनल्स पर, बाप के वो भी कह रहे हैं कि जो जबान से इन्होंने हमें खुद से दूर कर दिया है, वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपनी जबान से हमें खुद से दूर कर दिया है। कल 4 बजे वो कह रहे हैं कि इस इजलास के साथ ही अपोजिशन अपना ऐलान कर देगी। अगर वो हुकूमत के साथ खड़े होते तो फिर उनको सोचने को वक्त ही दरकार नहीं था। जुबान से कर दिया। बेबी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे, ये एग्जैक्ट उनका बयान है कि गलत अल्फाज का चुनाव करते हैं वज़ीर आज़म। सोचिए अब आप देखिए, आपको लाइन इन लेंथ एक जैसी नजर आ रही है इत्तेहादियों की। बट इज दिस द ओनली रीजन? गलत अल्फाज को अब तो रीजन चाहिए ना, अब तो रीजन चाहिए ना, अब तो रीजन चाहिए कि हम आपसे दूर हो रहे हैं तो किस वजह से हो रहे हैं। अदरवाइज ये गुफ्तगू, ये लबो लहजे, ये अंदाज तो कुछ भी नया नहीं है। अमंग अदर रीजंस ये एक बड़ी वजह है उनके नजदीक गलत अल्फाज का चुनाव। वही बात है, काफ लीग ने भी कुछ इसी किस्म के बयान दिए। अगर आप आज और कल के सुने कि हम तो आपके साथ यहाँ भी चले और विफाक में भी चले, 3 साल पहले जो मुआहिदा हुआ आपने हमें एक वजारत ही 3.5 साल बाद दी, पंजाब में भी हमें मुशावरत में ऑन बोर्ड नहीं किया जाता, विफाक के फैसलों में भी ऑन बोर्ड नहीं किया जाता। तो ये गिले शिकवे कहने का मुराद ये है कि हुकूमत को ये पता चल जाना चाहिए लोग साथ नहीं साहब ने तो सूरह हुजरात की वो आयत ट्वीट कर दी ना, वो बयान में उन्होंने जारी कर दी। साथ खड़ा होता है वो ऐसी बातें नहीं करता ना, फिर साथ खड़े हैं तो फिर खड़े हैं।